नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अगर कुछ भी ओमिशंस हो जाता है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लिया, उसके बाद कुछ ओमिशन हो जाता है और वो हमारे सामने आता है कि ये ओमिशन हुआ है, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मीन्स एक ऐसी टेबल जो शो करती है एडजस्टमेंट को। कौन सी एडजस्टमेंट हमें दिखानी होती है इसमें? जो हम ओमिटेड हो गए थे, यानी कि जो भूल गए थे। अनन्या, भावी, चांदनी 3 पार्टनर हैं, इसमें तीनों की कैपिटल दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अनन्या चांदनी दोनों को जो है मंथली सैलरी मिलनी थी। भावी को जो है वो सैलरी 4000 पर एनम मीन्स पूरे साल में उसको इतनी मिलनी थी। प्रॉफिट जो है वो 80,000 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द अबोव एडजस्टमेंट। ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये प्रोवाइड ही नहीं की गई। तो पहले हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेनी है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में अनन्या, भावी, चांदनी तीनों को दिखाना है, फिर उनका टोटल भी दिखाना है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स में आपको वो अमाउंट लिखना है कि जो आपने ओमिटेड हो गए हैं। जैसे यहाँ पे अनन्या और चांदनी दोनों को मंथली सैलरी देनी थी जो कि 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 12, तो यानी उनकी साल की कितनी बननी है? 18,000 अनन्या एंड चांदनी। और जो भावी की थी वो 4000 पर एनम थी, इसलिए 4000 उसकी यहाँ पे लिखी है पर एनम के हिसाब से। और इनकी पर मंथ थी, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करके लिखी है। तो सैलरी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पे शो कर दिया हमने सैलरी का बैलेंस क्रेडिट। ये वाला क्रेडिट बैलेंस कहाँ से देखना है? पार्टनर कैपिटल से, कि पार्टनर कैपिटल में सैलरी का बैलेंस क्या होता है, कौन सी साइड मेंशन की जाती है? क्रेडिट साइड, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट शो किया। इनका जो टोटल है 40,000 बना। 40,000 को फिर डिवाइड करना है 3:3:2 में और फिर उसको डेबिट कर देना है। अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता फिर उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। डेबिट में उनका है 15,000 और 10,000, टोटल 40,000 ही बना। इनको हम माइनस करेंगे। 18 माइनस 15 3,000, 15 - 4 11 और 18 - 10 8। अब यहाँ पे आती है कि इनमें से कौन सा बैलेंस बड़ा है? 18,000 का क्या बैलेंस है? क्रेडिट आएगा। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? 15 का बैलेंस डेबिट, तो डेबिट लिखना है। यहाँ पे 18 बड़ा है तो इसका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखना है। ये लिखना क्यों है डिफरेंस में? ताकि हमें जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको बोला गया है कि आप पास अननेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आप इसको रेक्टिफाई करने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री भी बनाइए। तो अब देखिए यहाँ पे डेबिट किसको करना है? भावी को। क्रेडिट अनन्या और चांदनी को करना है। डेबिट और क्रेडिट वाला बैलेंस इक्वल है। डेबिट वाला बैलेंस 11,000, क्रेडिट वाला बैलेंस दोनों का 11,000 ही बन रहा है। तो एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है जो कि डेबिट भावी रहेगी, चांदनी और अनन्या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये होती हैं जब कोई भी हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, कोई ओमिशन हो जाती है उसमें, तो आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ही बनानी पड़ती है, जो कि एक टेबल होती है जो शो करती है एडजस्टमेंट को, जो कौन सी? ये ओमिशन वाली, कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। थैंक यू जी।